गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी और ऐसा भी लग रहा था कि न्यूक्लियर बम बस गिरने वाला है। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। 2 सप्ताह का सीज फायर, और इस बात को दोनों देशों ने माना है। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी कुछ भी हो सकता है। ईरान ने तो विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया है यूएस और इजराइल के खिलाफ, और 10 अप्रैल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होगी। इसमें पाकिस्तान जो है वो की रोल प्ले कर रहा है इन दोनों देशों के बीच। ये सीज फायर 2 टाइप का है, कंडीशनल और रिवर्सिबल। मतलब अगर बात नहीं बनी तो हो सकता है कि वॉर फिर से शुरू हो जाए। इसमें कंडीशन क्या है, देखो। ईरान ने अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया है, और यूएस और इजराइल को पूरी तरह से जो मिलिट्री स्ट्राइक है उसे बंद करना होगा। केवल ईरान नहीं, हर जगह, लाइक लेबनान और कहीं भी जहां पर ईरान के प्रॉक्सी हैं। और ईरान ने 10 पॉइंट्स का प्रपोजल भेजा है, जिस पर ईरान का कहना है कि अगर इन 10 पॉइंट्स पर बातचीत होगी इस्लामाबाद में तो ही हम रेडी हैं। और ये हो रहा है वो 10 पॉइंट्स। मिडिल ईस्ट में सभी युद्ध खत्म, ईरान के प्रॉक्सीज पर भी। दूसरा, ईरान के खिलाफ हमेशा के लिए युद्ध बंद। तीसरा, पूरे रीजन में कंफ्लिक्ट खत्म। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रीओपन। पांचवा, सेफ एंड सिक्योर ऑयल शिपिंग के नियम। छठवा, ईरान को युद्ध का पूरा मुआवजा। सातवां, सभी सैंक्शन हटाने की मांग। आठवां, यूएस में फंसे ईरान के पैसे वापस। नौवां, न्यूक्लियर वेपन न बनाने की कमिटमेंट। 10वां, सभी फ्रंट्स पर तुरंत सीज फायर। ये प्रपोजल यूएस ईरान वॉर खत्म करने के लिए दिया गया है, लेकिन अभी फाइनल डील नहीं हुई है। और कल शाम को यूएस ईरान टेंशन पर एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ क्लोजली काम करेगा, और उन्होंने इसे वेरी प्रोडक्टिव रीजिम चेंज बताया है। साथ ही 14 दिनों का सीज फायर अनाउंस हुआ है, जो जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। ट्रंप के अकॉर्डिंग ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट परस्यू नहीं करेगा, और यूएस फोर्सेज डीपली ब्यूरिड न्यूक्लियर मटेरियल, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट का, उसकी रिमूवल ओवरसी करेगी। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि न्यूक्लियर साइट्स पर कंटिन्यूअस सैटेलाइट सर्विलांस चल रही है और कोई मटेरियल मूव नहीं हुआ है। ट्रंप ने ये भी इंडिकेट किया है कि टेरिफ और सैंक्शन रिलीफ पर डिस्कशन चल रहा है, और प्रपोज्ड एग्रीमेंट के 10 पॉइंट में से काफी पॉइंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं। अगर ये डील कंप्लीट होती है तो ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों, इस न्यूज का कल इंस्टेंट मार्केट रिएक्शन भी सामने आया, खासकर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स इंट्राडे में 12,000 पॉइंट से ज्यादा जंप करता है। ये बिगेस्ट सिंगल डे रैली बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ईरान 2 वीक सीज फायर के बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने पर एग्री करता है, जो वर्ल्ड का एक मेजर शिपिंग रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का मतलब ऑयल सप्लाई नॉर्मल होने की एक्सपेक्टेशन और मार्केट में रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव। अब आप बताइए, कल इंडियन मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग? कमेंट में लिखिए बुलिश, बियरिश, वोलेटाइल। चलिए अब अपने प्यारे भारत के मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रखा है, और पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल मेंटेन किया गया है। यह डिसीजन गवर्नर संजय मल्होत्रा लीड एमपीसी की 3 दिन की मीटिंग के बाद अनाउंस होता है। आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे ईज हो रही है, लेकिन अभी भी 4% टारगेट के लिए क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है। साथ ही सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनी हुई है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन अप्रोच कंटिन्यू रखी है। मतलब सिस्टम से एक्सेस लिक्विडिटी ग्रेजुअली रिड्यूस की जाएगी। बैंक्स को भी कॉशंस लैंडिंग और डिपॉजिट ग्रोथ पर फोकस करने की सलाह दी गई है। आरबीआई ने ग्लोबल रिस्क पर भी वार्निंग दी है, स्पेशली वेस्ट एशिया टेंशन, जहां यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं। इंडिया काफी हद तक क्रूड इंपोर्ट्स पर डिपेंड है, और इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। रुपए वीक हुआ है, इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और एफआईआई आउटफ्लोज भी देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई ने इमीडिएट रेट कट का कोई सिग्नल नहीं दिया है। मतलब नियर टर्म में पॉलिसी स्टेबल बट कॉशन रहने वाली है। मार्केट का फोकस अब इन्फ्लेशन ट्रेंड और क्रूड प्राइसेस पर शिफ्ट हो सकता है।
एक ऐसी कंपनी जिसकी जरूरत आज भारत में सबसे ज्यादा है और हम सबको उसको सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि अमेरिकन कंपनीज के जाल से निकला जा सके। अब ऐसी कंपनी की बात कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप सेल्स कंपनी जोहो ने FY25 में 12,313 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो 17.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नेट प्रॉफिट 3,191 करोड़ आता है, जो पिछले साल 3,299 करोड़ से थोड़ा कम है। कंपनी के अकॉर्डिंग AI और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट प्रेशर में है। टोटल इनकम भी 13,543 करोड़ तक बढ़ गई है और अदर इनकम 1,231 करोड़ पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।